हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, देखिए ये एक बैंक निफ्टी का मैंने एक चार्ट यहाँ पे तैयार किया है। ये वैसा ही चार्ट है जैसा हम निफ्टी का देखते थे। ठीक है। अब देखिए, फिलहाल जैसे कि बैंक निफ्टी के बारे में मैंने अभी पिछले वीडियो में कहा कि यहाँ पर जो है मुझे एक रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है एंड यहाँ से ये गिरना चाहिए। पर अब यहाँ पे बात ये बन रही है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो फिलहाल तेजी में है। और ये तेजी जो है, ये ये तेजी जानबूझ के की जा रही है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक का यहाँ पर एक बड़ा वाला गैप है ऊपर में। ठीक है। अब ये इसके बारे में मैंने पहले भी एक बार जानकारी दी थी कि कुछ भी करके ये गैप को ये फिल कर सकता है, लेकिन फिर जब यहाँ पे ये साइडवेज हो गया तो ये बात ध्यान से फिर उतर गई। अब क्योंकि एचडीएफसी ने फिर से एक रफ्तार पकड़ी है, तो ये जो है इस लेवल को इस लेवल को जो है 1660, ये लेवल तक एक बार ये निकल सकता है। तो क्या इससे निफ्टी भी तेज हो जाएगा? जी नहीं। अब जैसे कि आज देखिए, बैंक निफ्टी 350 पॉइंट ऊपर है जबकि निफ्टी 38 पॉइंट ऊपर है। ठीक है। अगर एचडीएफसी बैंक तेज हो रहा है तो ये लोग रिलायंस को मंदा करेंगे। अब रिलायंस में फिलहाल आप देखो तो ब्लैक लाइन के नीचे ये फिलहाल आने की देर में है। जैसे ये ब्लैक लाइन का जो सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करना शुरू करे तो ये रिलायंस को जो है फर्स्ट लेवल 2800 का ही मिलेगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी, अगर हमें अगर ट्रेड ही लेना है तो आप निफ्टी में लीजिएगा। बैंक निफ्टी में जब तक बैंक निफ्टी ये लेवल तक नहीं नहीं आता है, इसको मत छेड़िएगा। 50,300, क्योंकि एक इसने यहाँ पे इस ये भी राइजिंग वेज में चल रहा है, लेकिन राइजिंग वेज में इतने ज्यादा इस ब्लैक लाइन को छुआ नहीं है। सिर्फ एक बार यहाँ पे छुआ है 28 दिसंबर को, और दूसरी बार यहाँ पे छुआ है 30 अप्रैल को। ठीक है। तो हो सकता है कि इस बार फिर से यहाँ पे छुए और फिर नीचे आवे, और नीचे में इसका लेवल बनेगा 47,990, 48,000 मान के चलिए। ये अगर यहाँ तक जाता है एक आध 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या ये हफ्ते में, तो यहाँ पर जो है आप सेल पोजीशन बना सकते हैं। राइजिंग वेज का एक नियम है, वो हमेशा ब्रेक डाउन के लिए खेला जाता है, ब्रेकआउट के लिए नहीं नहीं खेला जाता। और लकीली बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी राइजिंग वेज ही बन रहा है टेक्निकली। तो हो सकता है, अब इसको ध्यान में रखते हुए आई कैन से कि मार्केट में जो है निफ्टी इसी रेंज में रहेगा, एक 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे। बैंक निफ्टी, अगर आज बैंक निफ्टी एक शूटिंग स्टार जैसा बना देता है, देन वी कैन से कि चलो भाई पहला लेवल इसका 48,600 आएगा। नहीं तो चांसेस है कि ये 50,300 तक निकले। देर आर चांसेस। मैं यहाँ पे कोई तेजी रेकमेंड नहीं कर रहा बैंक निफ्टी के लिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी को अवॉइड करने के लिए कह रहा हूँ। अगर आपको पुट वगैरह अगर बैंक निफ्टी में लेना है तो अभी मत लीजिएगा, थोड़ा टाइम आने दीजिए, एक लेवल आने दीजिए, तब आप लीजिए। वैसे ज्यादा दूर तो है नहीं यहाँ से जो है, एक 700-800 पॉइंट, 1000 पॉइंट और। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये उस लाइन को टच करे ही करे, वो उससे पहले भी जो है घूम घूम सकता है। अब जैसे कि एक मिनट, अब जैसे कि यहां तक जावे ऐसा जरूरी नहीं है। अब देखिए ये सारे जो मूवमेंट्स है यहीं तक ही गई है, इन्होंने पूरा ऊपर तक गया नहीं। तो हो सकता है कि ये यहां तक जावे या मे बी 300-400 पॉइंट और ऊपर जावे और फिर नीचे गिरे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो एच डी एफ सी है, एचडीएफसी का जो गैप है, अगर वो गैप फिल करने पे गया तो वो यहां तक एक बार निकल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी, अगर मानो संभल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ एचडीएफसी बैंक की बदौलत। उसके अलावा देयर इज नथिंग लेफ्ट इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो ठीक है, फिलहाल हमारे पास में एक ही विकल्प है और वो है निफ्टी का। तो अगर आपको कोई भी पोजीशन वगैरह बनानी है तो यू कैन गो अहेड एंड मेक इन निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी को फिलहाल
थोड़ी देर के लिए आप लोग अवॉइड करिएगा। ठीक है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी अपने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, ये वाले ब्लैक लाइन के नीचे आता है, 48,640 के नीचे क्लोज देना शुरू करता है, तो वो एक बार 48,200 तक वापस जाएगा। ठीक है। तो बस ये एक अपडेट है, तो वो आप जरा ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल पूरा डायरेक्शन डाउनवर्ड का ही है, लेकिन अब क्या है कि कुछ गैप्स ऊपर रह गए होंगे या जो भी है। लेकिन एक और बात है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि बैंक के HDFC बैंक वो गैप फिल करे। हो सकता है वो गैप अभी फिल ना करे, बाद में फिल करे। क्योंकि जैसे निफ्टी के कई सारे गैप्स लोअर लेवल पे पेंडिंग है जो अभी तक फिल नहीं हुए हैं। ठीक है, आज 2 साल 3 साल हो चुके हैं वो उस बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी ना कभी वो कभी फिल ही नहीं होंगे, वो फिल होंगे। उसी तरह से हो सकता है कि बैंक HDFC बैंक को अभी ये गैप फिल ना करके बाद में कभी फिल किया जाए। लेकिन अगर वो अभी अगर गैप फिल करता है तो इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते। तो रादर देन गोइंग फॉर अ बैंक निफ्टी का, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बैंक निफ्टी में तेजी करिए, जी नहीं, बिल्कुल भी तेजी मत करिएगा, तेजी यहाँ पे करना ही नहीं है। ठीक है। मैंने आज मेरे कुछ चुनिंदा क्लाइंट्स को एक ट्रेड दिया है, जहाँ पे हमने फेब्रुवरी का कॉल शॉर्ट किया है और जनवरी का कॉल बाय किया है। ठीक है। तो वो क्या है वो मैं आफ्टर मार्केट आपसे डिस्कस करूंगा। ये मैंने मेरे सब क्लाइंट्स को नहीं दिया है, सिर्फ जो लोग इस तरीके के ट्रेड लेते हैं उन्हीं को दिया हुआ है। तो ये एक चीज था जो आपको ध्यान में मेरे ख्याल से आना चाहिए था, इस वजह से मैंने ये बात यहाँ पे बताई है। ठीक है। चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, एंड सी यू आफ्टर मार्केट। बाय बाय।